प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और महान परमेश्वर है। उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है, ना ही कोई होगा। आओ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे और हम जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। हम उसे दिल से कहते हैं ना, मेरा प्रभु। ऐसे ही कहते हैं ना, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु।
सिंहासनाच्या समोर येते. मी तुझे आभार मानते. आज या सकाळच्या वेळेस तुझ्या सानिध्यात तू आम्हाला येण्यासाठी एकत्रित केलं. प्रभू आजही आम्ही ऑनलाईन आहोत. प्रभू आम्हाला लवकरात लवकर तुझ्या पवित्र मंदिरात एकत्रित व्हायचे आणि तिथे उपासना करायची, तिथे आराधना करायची. प्रभू लवकरात लवकर मंडळी चालू कर. प्रभू धार्मिक स्थळं चालू होण्यासाठी तू कृपा प्रदान कर. आमच्या प्रशासनाचा जो अधिकारी आहे त्याला तू मदत कर. त्याच्या नोटांच्याद्वारे बोल प्रभू. माझ्या जाणाऱ्या गोड पवित्र पिता सहायता कर. प्रभू पवित्र पिता तू खूप गोड आणि चांगला देव आहे. तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभू. ना कधी कुणी होतं, ना कधी कुणी आहे, ना कधी कुणी असणार. तू आमच्यावर दया केलीस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. आम्हा सर्वांना तुझ्या रक्तात सुरक्षित ठेव. सर्व निष्ठापासून, बुराईपासून, दुष्टाईपासून दूर ठेव. तुझी ही जी मंडळी सियोन त्याचं रक्षण कर. डोळ्याच्या बगळाप्रमाणे सांभाळ. सियोनाची वाढ करू. सियोनामध्ये हमेशा तुझी उपस्थिती ठेव प्रभू. सियोनामध्ये प्रभू पवित्र पिता तुझी योजना पूर्ण होऊन दे. तुझा आत्मा मंडळून दे प्रभू. तुझा आत्मा इथे वावरून दे प्रभू. आणि तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने सियोन आणि सियोनवासी चालू दे प्रभू. प्रत्येकाला प्रभू, प्रत्येकामध्ये पवित्र आत्माला रिलीज करते प्रभू. त्याच्या कार्याला रिलीज करते प्रभू. पवित्र आत्मा कार्य कर. पवित्र आत्मा प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये कार्य कर आणि देवाचा गौरव करून दे. प्रत्येक शरीर देवाचा गौरव करून दे. क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे शरीर में वास करता है. और पवित्र आत्मा इसलिए शरीर में वास करता है ताकि पिता परमेश्वर की और उसकी कलीसिया की महिमा हो.
तो इसलिए प्रभु सहायता करो। ये मेरी विनंती, मेरी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा प्रत्येकाच्या देहाच्या द्वारे तुझा गौरव करो, ही माझी विनंती है। आज ऐसे बहुत सारे शरीर है जिसके द्वारा शैतान की महिमा होती है, ऐसे कार्य वो करते हैं जिसे बिल्कुल प्रभु को पसंद नहीं है। दया करो, सभी के घरों में शांति दो, सबके मनोरथों को पूरा करना, सबके कौटुंबिक जीवन में शांति देना। आपके बच्चे आपसे जो भी मांगते हैं उनको दे देना, जितने बीमार हैं उनको चंगाई देना। प्रभु नाना प्रकार के विषय उपवास प्रार्थना में रखे, उन सारे विषयों की ओर तो कान लगाना, उत्तर देना, सबके घर में शांति देना। आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिया। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, प्रभु सुधी लेना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना। आप ढाल हो, आप कवच हो, आप ही एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर हो। हर घर में शांति देना, हर घर का कल्याण करना। प्रभु दया रखना, जितनी बीमार है उनको चंगाई देना। नीलेश देवकर को लिए प्रार्थना करते उसको चंगाई देना। आपके घाव से वो चंगा हो गया, आपके लहू बहाने से वो चंगा हो गया। प्रभु गए साल भी इसी महीने में उसको तकलीफ हुई और अभी वापस इस साल में वापस उसके मुख में वैसी वापस तकलीफ हुई, उसे चंगाई दो प्रभु। पवित्र पिता सुशीला डोली को रानी को चंगाई दो प्रभु। ऐसे कितने लोग बीमार हैं उनको तो चंगाई दो प्रभु। दया रखना, सबके घर में शांति देना। एक एक व्यक्तियों का ताबा आपके हाथ में देते, जो विवाह योग्य हो उनका विवाह होने के लिए सहायता करना। जिनका विवाह आयोजित है वो शांति से और अच्छी रीति से पीसफुली होने के लिए सहायता करना। जितने गर्भवती है प्रभु उनका डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए मदद करना। प्रभु गर्भ के बच्चे की रक्षा करना और उसकी भी रक्षा करना। उसी रीति से मेरे महान पवित्र पिता, जिन्हें बच्चा नहीं तुम्हें बच्चे का दान देना। प्यारे पिता प्रभु सहायता करना। जितने जनों को स्टोन का प्रॉब्लम है, पिताशय के खड़ों का प्रॉब्लम है, उन सबको छुटकारा देना। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, जितने लोग भाड़े के घर पे रहते उनके भाड़ा भरने के लिए तू सहायता करना। जितने लोगों ने कर्जा लिया वो कर्जा फेडने के लिए आप उनको धन देना। दया रखना प्रभु, हर एक के काम धन में आशीष देना। आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको काम नहीं, तो उनको काम दे प्रभु। मेरे प्यारे पिता उनको काम दे, यीशु के नाम से उनको काम दे प्रभु। वो काम करेंगे तो उनका घर चलाएंगे ना, इसलिए परमानेंट काम देना प्रभु। यीशु के नाम से परमानेंट काम देना, ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है। सबके घर में शांति देना। एक एक व्यक्तियों को आपके हाथ में देते, एक एक व्यक्तियों को प्रभु, एक एक व्यक्तियों को आपके हाथ में देते। रक्षा करना प्रभु। कोई लोग अपना ही खुद का धंधा चालू करेंगे तो कितना अच्छा है प्रभु। दया करो, ऐसी बुद्धि दो प्रभु कि खुद का धंधा करे, ताकि उन्हें ऐसा घर में बैठने की जरूरत न पड़े प्रभु। दया रखो, ये बुद्धि और ये ज्ञान चालाकी दो। सबके धंधे में आशीष देना। जिनका धंधा बंद है उनके धंधे में आशीष देना। धंधा अच्छा चलने के लिए सहायता करना। करुणा के कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना। एक एक व्यक्तियों को आपके हाथ में देते रक्षा करना, अनुग्रह करना। मेरे राजा, मेरे प्यारे पिता, अनुग्रह करना। अनुग्रह 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 प्रभु, अनुग्रह अनुग्रह प्रभु। धन्यवाद देते पिता प्रभु। पवित्र पिता, सेनाधीश परमेश्वर प्रभु, हमारे देश में तेरा राज आने दे। मोदी गवर्नमेंट, RSS, बजरंग दल, मसीह विरोधी संगठन को, रिलीजन स्पिरिट को, डिजिटल स्पिरिट को प्रभु यीशु के नाम से काट कर बांध कर उसके कार्यों को कलवरी क्रूस पढ़ाई कर नाश करते। हमारे देश में तेरा राज आने दे, यीशु के नाम से प्रभु तेरा राज आने दे और तेरी महिमा होने पाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हमारे देश में प्रभु जातीय भेदभाव सब दूर कर देना प्रभु। सब लोग इंसान है प्रभु, इंसानियत हर एक के अंदर आने दे प्रभु। सारे लोगों के अंदर से प्रभु हैवानियत, बलात्कार, ये जो गंदी गंदी आदतें, चोरी, कपट, खून करना, मर्डर करना, ये सब निकाल दो प्रभु और सबके अंदर इंसानियत आने के लिए सहायता करो। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु। दया रखना। धन्यवाद देते पिता प्रभु, धन्यवाद। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते। हमारा जैसा उद्धार किया, हमारे कुटुंब तक लोगों का भी उद्धार करना। एक एक व्यक्तियों को आपके हाथ में देते, सबको आशीष देना। आगे का पूरा समय आपके हाथ में देते। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, धन्यवाद। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु को मेरे को जमाने दो। मेरा बात है कि प्रभु की चिंता से मन से शरीर से वो से दिन से लगती है। अब जो माँ को प्रभु हमसे दया करो। हरिंग सर्वाधर मंगल बाबंगल प्रभु शिव संग्राम हरिंग देव सिंह हरिंग याद से तुम्हारा प्रभु आत्मा से द्वारा विज्ञान सहाय पवित्र आत्मा हमको सहाय करो। प्रवेश मसीह हमको सहाय करो। हम सबको प्रभु आत्मा आराध्य अनुप्राप्ति सहाय करें। प्रवेश मसीह हम सबको आरोग्य दियो प्रभु, हम सबको मन में शांति दियो, हम सबको प्रभु बुद्धि शक्ति सामर्थ दियो प्रभु यीशु।
हमको अंत तक यीशु के पीछे चलने के लिए सहायता करो प्रभु यीशु। दया करो, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ा के देना प्रभु। हमको वो वजन ज़्यादा पढ़ने के लिए सहायता करना, वजन पढ़ के ग्रहण करने के लिए सहायता करना, हमको यीशु के जैसे जीने के लिए सहायता करना। हमको सबको बनाओ प्रभु यीशु, हमें कोई खूबी नहीं है प्रभु यीशु, हमको बनाओ, हमको शुद्ध करो प्रभु यीशु। दया करो परमेश्वर, दया करो। आपका सियोन को सारा भीड़ को रक्षा करना प्रभु, किसी को भी दुष्ट छूने के लिए नहीं देना प्रभु, सब लोगों को आरोग्य में रखना प्रभु यीशु मसीह। सारा भीड़ को प्रार्थना जीवन बढ़ने के लिए सहायता करना, सब लोग कुड़ुबीय प्रार्थना करने के लिए सहायता करना, सब लोगों को मन में शांति देना, सब लोग कुटुंब में प्रभु यीशु मसीह में संतोष में जीने के लिए सहायता करना प्रभु यीशु। अपा सारा मसीह कुटुंब में सारा आविष्ट पूरा करके देना प्रभु यीशु। दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु। इस संसार में जो कुछ बीमार चल रहे हो, बीमार का कोई असर आपका बेड में हमें स्वयं में किसी को भी स्पर्श नहीं होने के साथ करना, हम सबको रक्षा करना प्रभु यीशु। दया करो प्रभु यीशु, दया करो। आपका भवन खोल के दियो प्रभु यीशु, अपा आपका भवन खोल के दियो। हम सब मिल के प्रभु आपका बेड मिल के आपका भवन में हमको आपका चरणों में बैठ के आराधना करना है। अपा हमको सहायता करो, हमसे दया करो यीशु मसीह, दया करो प्रभु। आपका भवन खोल के दियो प्रभु यीशु। सेवा शुरू होने के लिए सहायता करो प्रभु यीशु। ऐसा बहुत ऐसे भारत देश में कलीसिया है, सारा कलीसिया खोलने के लिए सहायता करो, ओपन होने के लिए सहायता करो, आपका सेवा शुरू होने के लिए सहायता करो। इसलिए ये भारत देश शुरुआतों के सारा देश है, ये कोरोना महामारी को बंद करके दियो प्रभु, ये नष्ट करके दियो यीशु परिपूर्ण जैसे प्रभु, ये महामारी नष्ट करके दियो। अपा दया करो परमेश्वर, दया करो। अपा हम सब आपको, सारा मानव जाति हम सब आपको रुकाया है, यीशु क्षमा करो, यीशु मसीह क्षमा करो, दया करो। ये महामारी को बंद करके दियो प्रभु यीशु। अपा दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद अपा, धन्यवाद प्रभु। आप प्यार है, आप प्यार है, आप प्यार का सागर है, राजाधिराजा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रभुओं का प्रभु है, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। राजाधिराजा भी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, प्रभुओं का प्रभु है, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमको हमेशा आप संभालता है, ऐसे धन्यवाद करता हूँ। सियों को सारा भीड़ को प्रभु बहुत आशीष करना अपा, सब लोगों को काम में आशीष करो। चाहे कितने लोगों को काम नहीं है, उन लोगों को सबको काम दियो प्रभु यीशु। अपा सबका काम, लोगों को काम दियो, सारा घर को धन से आशीष करो प्रभु यीशु। प्रभु सबको किसी को भी दुष्ट छूने के लिए नहीं देना। ये टाइम में कोई भी पीछे नहीं हटने के लिए सहायता करना, कोई भी समझौता जीवन नहीं करने के लिए सहायता करना, हमेशा अंत तक यीशु के पीछे चलने के लिए सहायता करना। दया करो परमेश्वर, दया करो दया करो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा करे यीशु मसीह के नाम से पिता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हमको चुना इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रजा, हमको लाया आज के दिन उपस्थित किया इसलिए मैं धन्यवाद। आज उपास का दिन है प्रभु, आज उपास में हमने हमको सबको इकट्ठा किया, हम धन्यवाद देते हैं आपको पिता। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग ने जो विषय रखा विषय को ग्रहण करना, जितने लोग ज्वाइन हुए उनको आशीषित करना और उनको लगने वाली ज़रूरतों को इच्छा को आपके अनुसार पूरा करना। ये लॉकडाउन जल्द से जल्द खोल दीजिए प्रभु, ये कोविड-19 को आप निकालिए और हम सबको मुक्ति दीजिए और हम सबको आपके भवन में मिलने की इच्छाएं जो है वो पूरी कीजिए प्रभु। और देश में अच्छा बारिश दिया, ऐसे ही वातावरण अच्छा रखना, किसको भी मरीज से, किसको भी प्रभु बीमारी से दूर रखना प्रभु। जितने लोग हैं सबको हमेशा दूर रखना बीमारी दुरुस्ताई से, आपके लोग बेटे नीचे सुरक्षित में रखना। अभी हम लोग जो वचन सुनेंगे, हम लोग को वचन सुन के आज्ञा पालन करे दे देना, हमें से पर्चा सारे निकल कर मास्क करे दे देना, हमें आरिंदा करे दे देना, आज्ञा पालन करे दे देना। आगे पूरा समय में आपके आदमी सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय, बोलो यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के
नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा और महान परमेश्वर है। आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री अध्याय 1 में लिखा है, याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27 में लिखा है, हम उसका 27 में हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हमें यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है, अनाथ और विधवाओं का क्लेश में क्या करे, सुधि ले। अभी प्रियो, अनाथ और विधवाओं का पिता है हमारा परमेश्वर। बाइबल में लिखा है अनाथों का पिता हूँ और लिखा है विधवाओं का वो पति है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुधि लेने के लिए हम जितना उनके लिए प्रार्थना करेंगे उतना अच्छा है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखो अनीता देवकर विधवा है, उसका बेटा बहुत बुरी रीति से बीमार है। जैसे गए साल हमने उसके लिए प्रार्थना की थी और वो बच गए, अब वापस वैसे ही हुआ है। तो हम उसके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो हाँ, थोड़ा सीरियस भी है। हम प्रार्थना करेंगे कि आज वो डॉक्टर के पास लेके गई है, प्रभु उसको योग्य ट्रीटमेंट दे और मेन हमारा प्रभु यीशु उसको चंगाई दे। तब हम सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि हमारा डॉक्टर कौन है, प्रभु यीशु। तो हम उसके पास अपना हाथ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे हाथों, हम हमारे डॉक्टर के पास अपना हाथ उठाएंगे, हमारा डॉक्टर उसको चंगाई देगा। तो हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम नीलेश के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद 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 करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। अनीता देवकर कुटुंब के लिए प्रार्थना करते, उसका पति तू है प्रभु और उन बच्चों का पिता आप हो प्रभु, अनाथ और विधवाओं का प्रभु न्यायी परमेश्वर आप हो प्रभु। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चंगाई हमारे पास नहीं है प्रभु, हम चंगाई नहीं दे सकते, लेकिन चंगाई देने वाले के पास हम विनती जरूर कर सकते हैं। इस रीति से हम उसकी सुधि जरूर ले सकते हैं। इसलिए आज हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते, उसको पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। नीलेश बहुत बीमार है प्रभु, उसके मुंह में फिर से प्रभु छाले आए प्रभु, वो खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ भी अन्न सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए यीशु के घाव से वो चंगा हो गए, यीशु के 39 फटकों की मार खाने से वो चंगा हो गए। उसे चंगाई दो, उसके अधर्मों को पापों को क्षमा करो, उसके पूर्वजों से उतरा हुआ श्राप, बीमारी का श्राप यीशु के नाम से तोड़ते, उसको सारे बंधनों से मुक्त करते और यीशु के घाव से वो चंगा हो गए। ये डिक्लेयर करते यीशु उसके लिए श्रापित हुआ कि यीशु की आशीष उसे मिले। ये वचन उस पर रखकर चंगाई को रिलीज करते, छुटकारा रिलीज करते और यीशु के नाम में मुक्ति चंगाई रिलीज कर प्रभु यीशु के नाम से डिक्लेयर करते नीलेश चंगा हो गए। उसके घाव जल्दी जल्दी ठीक हो जाने के लिए सहायता करना, पूरी रीति से मुक्त होने के लिए मदद करना, दया रखना। धन्यवाद देते पिता, आपने चंगाई दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने रोज की प्रार्थना में उसको जरूर रखना। आज हम लोग वचन निकालेंगे। हम आज का हमारा वचन है, हम लोग निकालेंगे 1 कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 7, 1 Corinthians chapter 7 verse 10 and 11। 1 कोरिन्थीकरांचं पत्र अध्याय 7 त्याचं 10 आणि 11। 1 कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 उसका 10 और 11। 1 कोरिन्थियों की पत्री 1 Corinthians chapter 7 verse 10 and 11। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। आमीन। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए सहायता करना। वचन की ओर हमारा ध्यान रहने के लिए आप मदद करना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है प्रभु, दया रखना। धन्यवाद देते पिता प्रभु, वचन को ध्यान से सुनने के लिए और वचन को पालन करने के लिए कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं जिनका विवाह हो गया है। आज परमेश्वर उन लोगों को शिक्षण दे रहा है जिनका विवाह हो चुका है। अब यहाँ पर हम जिनका विवाह हो गया उनको तो हम प्रभु हमको सिखा ही रहा है, लेकिन विवाह मतलब क्या है? विवाह एक स्वर्गीय बंधन है जो स्वर्ग से आया।
किसके लिए आया? आदम और हवा यानी पुरुष और स्त्री के लिए। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करने के बाद जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम अकेला महसूस करने के कारण परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? स्त्री को बना दिया। उसके पसली में से एक हड्डी निकाल कर क्या किया? उस हड्डी को मांस और चढ़ाकर उसे एक स्त्री बना दिया और उसे आदम के पास लेके गया और उनका विवाह किया। परमेश्वर व्यभिचार नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। थिस्सलुनीकी की पत्री हम निकालेंगे और हम यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री में कुछ रख देंगे, क्योंकि हमें फिर बारंबार कुरिन्थियों की पत्री में आना पड़ेगा। थिस्सलुनीकी की पत्री पहला थिस्सलुनीका अध्याय 4 फर्स्ट थिस्सलुनीका चैप्टर 4 और वर्स 3 उसका वचन 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तुम में से हर एक जन पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। यह काम अभिलाषा से नहीं, न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से जो मनुष्य है वो व्यभिचार करे। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को, स्त्री को और पुरुष को पवित्र बनाया है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि उनमें व्यभिचार हो। इसी कारण से उनका विवाह कराया। उनका क्या कराया? विवाह। इसीलिए पृथ्वी पर सबसे पहले परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उनमें सबसे पहला व्यभिचार से बचे रहने के लिए उनके अंदर सबसे पहला क्या किया? विवाह किया। तो ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक ऐसा बंधन है हर एक पुरुष के ऊपर और हर एक स्त्री के ऊपर, जो पवित्र बंधन है। और इसीलिए इस पवित्र बंधन में बंधे रहने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है कि हर एक व्यक्ति विवाह को क्या देना चाहिए? आदर देना चाहिए। इसलिए आदर देने के लिए क्या करना है? यहाँ लिखा है हर एक जन विवाह क्यों करना है? क्योंकि ये परमेश्वर के स्वर्गीय बंधन में बनने के लिए। इसलिए इब्रानियों की पत्री में प्रभु का वचन कहता है 13वें अध्याय में, हीब्रू चैप्टर 13 और उसका 4 हीब्रू इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 और उसका 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ स्पष्ट रीति से बताया है कि परमेश्वर ने जो आदम और हव्वा को बनाकर उन्हें व्यभिचार से बचे रहने के लिए, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ कोई दूसरा था क्या? कोई दूसरी स्त्री थी क्या? नहीं थी। वहाँ कोई दूसरा पुरुष था क्या? नहीं था। लेकिन ऐसा ही रहना भी वो परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार है। बिना विवाह रहना ये व्यभिचार है। इसीलिए परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो जिसने उसे बनाया, यानी परमेश्वर ने जिन्हें बनाया है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपवित्र हो, वो व्यभिचार में फंसे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनका विवाह लगाया और उनका विवाह लगाकर क्या बताया? विवाह तुम में आदर की बात समझी जाए। विवाह एक रिस्पेक्ट टोन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग से ये उतरा हुआ है। लोग शादी करते बोलकर हमें शादी नहीं करना है। विवाह का अर्थ समझना है। विवाह का अर्थ है कि परमेश्वर ने जो बंधन दिए हैं पुरुष के लिए और स्त्री के लिए, उस बंधनों में हम बंधे हुए हैं। इसलिए ये बंधन एक पवित्र बंधन है और इस पवित्र बंधन में हम बने रहे। यहाँ क्या लिखा है? तुम पवित्र बने रहो। थिस्सलुनीका में पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार से बचे रहो। तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या करो? पवित्र रहो। ये कहाँ लिखा है? पतरस की पत्री में। तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर
पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या रहो, पवित्र रहो। इसलिए पवित्र बंधन है जो विवाह। बहुत लोगों को लगता है विवाह एक हमारे लिए बोझ है, बराबर नहीं है। इसी मैं शादी नहीं करता, शादी नहीं करती तो नहीं अच्छा होता। ये शादी करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 में दिया गया है कि जैसे मैं हूँ वैसे सब रहो। क्योंकि पौलुस अविवाहित था, इसलिए पौलुस चाहता था कि मनुष्य झंझटों में नहीं फंसे। पढ़ेंगे उस वचन को, हम निकालेंगे वही हमारे कुरिन्थियों की पत्री में। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 और उसका 8। पहला कुरिन्थियों की पत्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 7 का 8। मैं विवाह तो परंतु मैं अविवाहितों को और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं हूँ। क्या लिखा है? अविवाहितों को, यानी जिनकी शादी नहीं हुई, और विधवाओं को जिनके पति मर गए, उनके लिए मैं कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं हूँ। जैसे मैं हूँ यानी क्या? इसका मतलब कि पौलुस ने शादी नहीं की थी, इसी कारण से वो चाहता था कि जैसे मैं हूँ वैसे वो लोग भी रहेंगे तो बहुत अच्छा है। वो क्यों चाहता था? क्योंकि यहाँ लिखा है 7 का 32 से 7वां अध्याय उसका 32 से। अतः मैं ये चाहता हूँ तुम्हें चिंता न हो। शादी हो गई तो बहुत चिंता आती है ना। शादी बोला तो क्या आती है? चिंता आती है, बड़ी जिम्मेदारी आती है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनको खिलाना, उनको संभालना, घर, ये सब चिंताएं आती है। और कौन सी चिंताएं आती है? नाना प्रकार की। अभी पुरुष अपने माँ बाप के घर में पला बड़ा रहता है, लड़की अपने माँ बाप के घर में पली बड़ी रहती है। फिर उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बहुत तकलीफें होती है। मन के विपरीत हुआ तो वो भी बहुत बुरी बातें होती है। इसलिए लिखा है अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, प्रभु को कैसे खुश करे। जो अविवाहित रहता है उसको टेंशन नहीं रहता है, कोई दबाव नहीं रहता है, माँ बाप रहते हैं और इसी कारण से उसे कैसे प्रभु को खुश करना वही। लेकिन विवाहित मनुष्य संसार की बातों में चिंता में रहता है, अपनी पत्नी को किस रीति से खुश करे। वो हमेशा इस चिंता में रहता है, कैसे मेरी पत्नी खुश रहेगी, कैसे ये रहेगी। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। क्या लिखा है? विवाहिता और अविवाहिता भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और वो देह, देखो ध्यान से, वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो। जो अनमैरिड होता है, जिसके मन में व्यभिचार के विचार नहीं रहती है, संयम मतलब अपनी बॉडी को संयमित रखा है, कंट्रोल में रखा है, प्रभु की चिंता में रहती है, वो कैसे रहते हैं? उनका देह और आत्मा क्या है? पवित्र है। परंतु विवाहिता संसार की चिंताओं में रहती है, वो अपने पत्नी को कैसे प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूँ। देखो क्या लिखा है? ये बात मैं तुम्हारे लाभ के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए। इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसे ही किया जाए, तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो, है ना। तो इस रीति से प्रियो हम देखते हैं कि विवाह एक आदरणीय बात है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने विवाह को रिस्पेक्ट देना है। तो इसलिए शादी करने से पहले ही बहुत सोचना है और फिर शादी करना है। शादी होने के बाद फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने शादी क्यों की, ऐसा क्यों किया। आप कोस नहीं सकते, ना अपनी पत्नी को कोस सकते, ना आप अपने पति को कोस सकते। इसलिए शादी से पहले, इसलिए बाइबल में लिखा है विवाह एक आदरणीय बात समझी जाए तुम्हारे लिए। तुम विवाह को कोस नहीं सकते, क्योंकि जब आप विवाह को कोसते हो आप अपने लाइफ पार्टनर को कोसते हो, यानी आप परमेश्वर को कोसते हो। आप बोलोगे आज आप विवाह के बारे में क्यों सिखा रहे? होना चाहिए, गए साल सीखा था, अभी ये साल सीख लो। उसके बाद सिखा ही नहीं ना विवाह के बारे में। मैरिड लोग को भी तो वचन मालूम होना चाहिए, अनमैरिड को भी वचन मालूम होना चाहिए। इसलिए अनमैरिड 10 बार सोचकर मैरिज का डिसीजन लेना, और मैरिज करते समय अपना लाइफ पार्टनर 10 बार सोचकर फिर हाँ बोलना।
बाद में फिर चिंता आएगी, टेंशन आएगा ही। मैरिज बोला तो थोड़ा सा समस्या, बर्तन को बर्तन लगेगा। एक बर्तन अलग घर का है, एक बर्तन अलग घर का है, एडजस्ट होने के लिए टाइम तो पकड़ेगा ही, बराबर है। अगर हम एक ही दुकान से बर्तन लेते हैं तो वो बर्तन वाला क्या करता है, टोप का सेट देता है 7-8 बर्तनों का। अगर सोचो मैंने 2 टोप लिए तो वो टोप के अंदर जाने वाला सेम मैचिंग बर्तन देगा। लेकिन अगर मैंने दूसरे दुकान से एक टोप लिया और दूसरे दुकान से एक टोप लिया, वो मैं एक दूसरे के अंदर बिठाना चाहूँगी तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। ये याद रखो। इसी कारण से प्रियो, बहुतायत लोग जो अविश्वासियों से शादी करते हैं और मसीह के होकर, तो उनका मैचिंग होना असंभव है, कठिन है। लेकिन एक ही बर्तन यानी एक ही परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य में विश्वासी से शादी करते हैं तो एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, वो एक दूसरे को संभल कर लेंगे। मालूम हुआ? क्योंकि पिता उन्हें ऐसा ही लाइफ पार्टनर देता है जो उनमें समा सकेगा, उनमें जा सकेगा, उनमें बैठ पाएगा। रही बात वो दूसरे घर का बर्तन यानी विश्वासी है लेकिन दूसरे चर्च का है, और खास करके दूसरे पले घर में बड़े होने के कारण सबके घर में अलग अलग रीति से मनुष्य बढ़ता है। इसी कारण से कुछ बर्तन आपस में सेट होने के लिए टाइम पकड़ता है। इसलिए विवाह के बाद थोड़े से टेंशन, चिंताएं आएगी, बाइबल में लिखा गया है। इसलिए विवाहतों को परमेश्वर खास कहता है कि जब आप विवाह होने के बाद कोसते हो शादी को, मैंने शादी क्यों की, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी करके क्यों दी, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बराबर पति नहीं मिला, मुझे बराबर पत्नी नहीं मिली, मेरे भाई लोगों ने किसी के भी गले में मुझे डाल दिया, मेरे बाप ने मुझे किसी के भी गले में डाल दिया, ऐसा बोलकर हम अपने परमेश्वर का अपमान करते हैं। क्योंकि एक बार शादी हो गई तो आपको उसे निभाना है, उसे आपको क्या करना है, निभाना है। आपको मालूम है रिंग जो डाली जाती है ना, वो ऐसी रहती है, देखो। इसलिए आपके जब हमारे आज यूट्यूब के जो स्तुति आराधना का उसमें जो वॉलपेपर देखोगे ना, तो उसमें रिंग दी गई है, ऐसी रिंग। इसमें देखो इधर भी ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है और प्लेन है, नो डिज़ाइन। तो ये प्लेन है यानी इसे एंड नहीं है। तो वैसे आप एक बार मैरिज करते हो तो उसे एंड नहीं है, आपको उसे अंत तक, जब तक सांसें निभाना है। दूसरी बात, इस पर डिज़ाइन नहीं है, एकदम प्लेन है। तो आपको डिज़ाइन में यानी आप जितना अपेक्षा करते हो सामने वाले से नहीं कर सकते। प्लेन यानी क्यों प्लेन लिया जाता है? प्लेन इसलिए लिया जाता है क्योंकि सादे रहो, मसीह में सबसे हो। क्योंकि प्लेन किधर भी अटकता नहीं कपड़ों में, लेकिन देखो इसके बाजू में जो अंगूठी है वो डिज़ाइन वाली है, ये अटकती है, बालों में भी अटकती है, कपड़ों में भी अटकती है और धागा खींच निकालती है। इसीलिए जितने अहंकार मनुष्य के अंदर शादी में अपेक्षाएं रहती है इंसानों की, मेरी बीवी ऐसी हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, जितनी अपेक्षाएं आप करते हो तो वो अपेक्षाएं तकलीफ देगी। बस आप यही अपेक्षा कर, यही रखना प्लेन में कि ये मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्रभु दिया है, वो जैसा है मुझे दिया है, आप तो बराबर से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, किधर भी तकलीफ नहीं आएगी, उसके स्वभाव से आपको हानि नहीं होगी, आपको हर्ट नहीं होगा कि मैंने तो अपेक्षा की थी मुझे 15वीं लिखी हुई लड़की चाहिए लेकिन मिली तो 10वीं, तो आपको फील नहीं आएगा। मेरी पत्नी से मैंने अपेक्षा की थी गोरी हो, ये तो निकली सावली, अपेक्षा नहीं रहेगा। जो है मेरी पत्नी है यानी वो कहीं आपको चुभेगी नहीं, अटकाएगी नहीं। इसलिए दोनों के हाथों में, मैं ये नहीं कहती कि मैं तो ये अलग अलग, क्योंकि अक्सर लड़के लोग की नहीं, लड़कियों की भी बहुत सारी डिमांड होते हैं, तो इसलिए दोनों के हाथों में प्लेन अंगूठी क्यों पहनाते हैं, ताकि वो एक दूसरे को चुभाए नहीं, अटकाए नहीं, खींचे नहीं। प्लेन है ना तो किधर भी अटकेगी नहीं, सिंपल रीति से रहेगी हाथों में। आपको समझा? तो मैरिज एक ऐसा स्वर्गीय बंधन परमेश्वर ने दिया है, एक ऐसा रिश्ता दिया है जो कोई विवाह करता है उसे इस रिश्ते को निभाना है। इसलिए विवाह करने से पहले जितने अनमैरिड है उन लोगों को आज वचन पौलुस के द्वारा परमेश्वर यही कहता है, विवाह करने से पहले सोचो, एक बार होने के बाद फिर अब क्यों खाया नहीं बोलना। बोलते ना, विवाह एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। अरे मैंने शादी क्यों नहीं की, और खाए मैंने शादी क्यों की, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लड्डू लड्डू होता है, वो मीठा होता है। लड्डू लड्डू होता है, वो मीठा है। खाने के बाद नहीं बोलना चाहिए मैंने क्यों खाया, और नहीं खाने वाले ने नहीं बोलना चाहिए मैंने क्यों नहीं खाया, मालूम है। तो लड्डू नहीं खाने वाले को भी मालूम है ना ये मीठा है, और खाने वाले को भी मालूम था ना ये मीठा है, इसलिए खाया ना। इसलिए शादी करने वाले को मालूम है ना, शादी होने के बाद समस्याएं आती है, टेंशन आता है, तकलीफें आती है, मालूम है। और लड़कियों को मालूम है सुबह उठना पड़ता है। माँ के घर में 7-8 बजे 9 बजे उठते थे, पति के घर में 5 बजे उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, घर संभालना पड़ता है, ये सब मालूम है। फिर भी लड़की हाँ बोलती है शादी को। लड़के को भी मालूम है बीवी काम करने वाली नहीं होगी, आलसी रहेगी, शायद अल्लड़ रहेगी, इतना ज्ञान नहीं रहेगा, तो भी वो हाँ बोलता है। इसलिए लड्डू जान मालूम है ना ये लड्डू मीठा है, इसलिए खाया ना, तो भी मीठा है तो खाया, तो अभी पचाना जरूरी है, मालूम हुआ। तो कहने का उद्देश्य परमेश्वर नहीं चाहता कि देखो सबको वैसा कॉलिंग नहीं है कि अविवाहित रहे। परमेश्वर ने हर एक को ये कॉलिंग नहीं दी कि वो लोग अविवाहित रहे, इसीलिए परमेश्वर ने शादी करने का परमिशन दिया है। शादी परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर शादी का विरोध नहीं करता। परमेश्वर ने शादी को आशीष दिया है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनकी शादी लगाई तो उन्हें आशीष दिया और कहा कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे, उनका बॉडी एक हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि पुरुष और या स्त्री व्यभिचार में फंसे। पढ़ेंगे उस वचन को, 7:2 एक से पढ़ लेंगे। 7 का ही 1 कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 उसका 1 और 2। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार में हमने क्या पढ़ा था, तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से दूर रहो। थिस्सलुनीके की पत्री में हमने यही पढ़ा था कि व्यभिचार से बचे रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें पत्नी और पति होना जरूरी है हर एक को। इसीलिए बाइबल में इब्रानियों की पत्री में हमने क्या पढ़ा, परमेश्वर व्यभिचारियों से और परस्त्रीगामियों से नफरत क्या करता है, न्याय करेगा लिखा है। क्या लिखा है, तुम्हारा विवाह बिछोना निष्कलंक हो, यानी तुम्हारी पत्नी और पति के सिवाय किसी अन्य के साथ तुमने कोई रिलेशन किया है तो वो व्यभिचार है। इसलिए व्यभिचारी परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा, परमेश्वर उन्हें शिक्षा देगा। और अगर आप रेवलेशन में आखिर के अध्याय में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है व्यभिचारी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे, आग की जेल में। कहाँ जाएंगे, आग के जेल में। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आग के जेल में जाए। इसलिए परमेश्वर हमें बाइबल के द्वारा चेतावनी देता है कि क्या करें। अभी आज के ज़माने में हम अंतिम दिन में जीने के कारण अब अंतिम दिन में बहुतायत लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैरिज रह रहे हैं, यानी शादी करने के बजाय वो लोग ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही रहकर वो 1 साल 2 साल देकर फिर वो लोग बोलते नहीं हमको नहीं जमेगा और छोड़ देते, फिर किसी और के साथ रहते। ये गलत है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि विवाह एक आदर की बात समझी जाए। परमेश्वर वहाँ उस समय न कोई इंसान था न कोई था, सिर्फ आदम और हव्वा थे। अगर वो लोग वैसे भी रहते तो किसको मालूम पड़ता, लेकिन परमेश्वर को तो मालूम है। परमेश्वर को नहीं पसंद व्यभिचार, इसलिए परमेश्वर ने उनकी शादी लगाई, उनका विवाह आयोजित किया। उस विवाह में सभी लोग थे, सृष्टि थी, सृष्टि का एक भाग था, सारे प्राणी थे, स्वर्गदूत थे, परमेश्वर के पुत्र थे। वो सभी लोग क्या कर रहे थे, वो सभी लोग उस शादी में आनंद कर रहे थे, मालूम हुआ। तो एक परमेश्वर की ओर से दिया गया शादी एक ऐसा बंधन है जिसे हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने रखा है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होगा। क्योंकि जब ये यीशु मसीह ने ऐसा समझाया कि वो अपनी पत्नी को छोड़े नहीं, तो पतरस ने कहा तो शादी नहीं करना ही अच्छा है। उसने शादी नहीं की। पुरुष अगर शादी नहीं करेगा, विवाह ही नहीं करेगा तो कितना अच्छा है। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी यीशु ने क्या कहा कि हर एक के इसमें नहीं है। पढ़िए उस वचन को, वहाँ लिखा है
पहले हम मरकुस का पढ़ लेंगे। एक मिनट। मरकुस अध्याय 10 और उसका 2 से पढ़ेंगे, 2 से 12 तक। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को पूछा, यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने का और त्यागने की आज्ञा दी। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए आज्ञा नहीं की, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी को उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अब वे एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने उसके विषय में उससे पूछा कि उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह भी व्यभिचार करती है। मालूम है, यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि खास परमेश्वर ने यहाँ सिखाया कि वो अपनी पत्नी को नहीं त्यागे। पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 19, मैथ्यू चैप्टर 19, मैथ्यू चैप्टर 19, मत्ती अध्याय 19 और उसका 3 से, लेकिन हमने जो 10 में मरकुस में पढ़ा वो है इसी में है, इसलिए हम 10 से पढ़ेंगे, 10 से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 10 से। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसे ग्रहण करता है वो ग्रहण करे। यहाँ पर प्रियो प्रभु के वचन के अनुसार स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी मनुष्य अपने साथीदार को, जोड़ीदार को छोड़े। यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा है कि एक बार हम मसीह में आने के बाद हम डिवोर्स नहीं ले सकते, कानून की तौर से भी नहीं और चर्च में भी नहीं, डिवोर्स नहीं ले सकते। यहाँ पर लिखा है। अभी क्या होता है, यहाँ लिखा है मूसा ने आज्ञा दी थी कि अगर पत्नी तुम्हें अच्छी नहीं लगे, अगर व्यभिचार में पकड़ी गई तो तुम उसे त्याग देना। वह 4 वचन में हम मत्ती इसमें पढ़ते हैं, वो है ना व्यवस्था विवरण अध्याय 24 में आप पढ़ सकते हैं। डिटोनॉमी चैप्टर 24 में आप पढ़ सकते हैं। मूसा ने वहाँ लिखा है कि अगर तुम्हें पत्नी पसंद नहीं आई या फिर उससे कुछ तुम्हें शक हो तो आप उसे छोड़ सकते हो, व्यभिचार में पकड़ी गई तो आप उसे छोड़ सकते हो। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा मन कठोर है। परमेश्वर जानता, मोसेस जानता है कि तुम्हारे मन कठोर है और तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने ऐसा लिखा, जबकि आरंभ से ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आरंभ से नर और नारी को बनाया और उनको एक साथ रहने की आज्ञा दी है, वो अलग एक दूसरे को नहीं करे। क्यों नहीं करे? इसलिए नहीं करे क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक बॉडी दिया है। जब एक बॉडी एक दूसरी बॉडी से वो आधी रहती, जब तक विवाह नहीं होता तब तक वो आधी रहती। जब उनका विवाह हो जाता है तो एक बॉडी कंप्लीट बॉडी बन जाती है।
लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं तो वापस वो बॉडी अलग हो जाती है, आधी रह जाती है। इसीलिए और अगर इसने छोड़ा है इस बॉडी को, यानी स्त्री को छोड़ा है या स्त्री ने पुरुष को छोड़ा है, यानी उसने अपने अंग को धिक्कारा है, यानी उसको अलग किया है। अब कोई अंग को, जैसे सोचो मुझे ये उंगली अच्छी नहीं लगी, ये उंगली बहुत ऐसी करती है, इसलिए इसको मैंने काट डाला, तो जख्म किया या काट डाला, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? मेरे शरीर का होगा ना। तो वैसे ही जो अपनी पत्नी को त्यागता है, जो अपने पति को त्याग देता है, अलग रहता है, उनका नुकसान होता है, उनके शरीर में तकलीफें होती है, उनके शरीर में दंड दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि विवाह ये परमेश्वर की ओर से है। अभी रही बात, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा, अभी बहुत सारे लोग वो अपने पति को छोड़ देते यीशु में होने के बावजूद, या अविश्वासी का तो छोड़ दो, लेकिन विश्वासियों के पास तो परमेश्वर ऐसा कहता है, जवानी के दिनों में अगर छूट गया, जवानी के दिनों में, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पष्ट रीति से करंथियों की पत्री जो हम वचन पढ़ रहे थे 7 का, मैं अभी वापस मत्ती में जाऊंगी, वहाँ लिखा है जिनका विवाह हो गया है, पहला करंथियों की पत्री अध्याय 7 में, पहला करंथियों की पत्री अध्याय 7 में, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं प्रभु आज्ञा देता है। कौन आज्ञा दे रहा है? प्रभु आज्ञा दे। पौलुस यहाँ स्पष्ट रीति से लिखता है कि मैंने तुमको ये आज्ञा दे रहा हूँ। मैं तो, मोसेस ने भी आज्ञा दी ना तुम्हें डिवोर्स देने की, लेकिन मैं वैसी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ और मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ, ये प्रभु से मुझे आज्ञा मिली है। प्रभु तुम मैरिड लोगों को आज्ञा देता है, तुम पति पत्नी अलग मत रहो, तुम पति पत्नी अलग मत रहो। यहाँ लिखा है कि यदि अलग भी हो जाए तो बिना विवाह किए दूसरा बिना विवाह करे रहे, या फिर अपने आप को वापस मेल कर ले। न पति अपनी पत्नी को छोड़े, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादा करके तो पुरुष ही अपनी पत्नी को छोड़ता है। पुरुषों को खास आज्ञा दिया है कि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़े, वो कैसी भी है, स्त्री आफ्टर ऑल निर्बल है, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़े। इसीलिए उसने अपनी पत्नी के साथ फेथफुल रहना चाहिए, अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझकर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसे छोड़े नहीं। वैसे स्त्री भी आज के ज़माने में बहुत टैलेंटेड है, होशियार है, लेकिन घर के माहौल के कारण बहुत बार कभी कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है वो अपने पति को छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना है ऐसा बाइबल कहता है। ये कौन कहता है? प्रभु। हमारे लिए कौन बड़ा है? प्रभु। हम किसके जीवन में हैं? हम किसके लिए हैं? प्रभु के लिए। हम किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु के लिए। आज हमारा श्वास कौन है? प्रभु। जब प्रभु हमें आज्ञा देता है हमारे फैमिली लाइफ में, तो हमें वैसे ही रहना। हम हमारे लाइफ पार्टनर को छोड़ना नहीं, हम अलग नहीं होना है। बाइबल हमें बिल्कुल आज्ञा नहीं देती इस विषय के लिए, भले कोई इंसान भी ले जाए। जैसे मोसेस कभी कभी मनुष्य की कठोरता को, इंसान को जानकर बोलता है ठीक है तुम दूसरी शादी कर लो। कोई लोग सोचते हैं अभी हमारा वंश, हमारे वंश का क्या होगा, अभी एक ही बेटा है, उसकी बीवी ने उसको छोड़ के चली गई, अभी डिवोर्स उसने खुद ही दे दिया, तो क्या कर सकते हैं? व्यभिचार में गिरने से अच्छा है विवाह किया हुआ। लेकिन हम मसीह में होने के कारण हमारा शरीर संयम होना चाहिए। प्रभु, अगर वो लोग पत्नी छोड़कर गई है, सोचो मैं इसी भी केस को जानती हूँ, जिसकी पत्नी उस पुरुष को छोड़ के गई, वो पत्नी ने खुद ही डिवोर्स लिया, वो पत्नी खुद डिवोर्स ली और अलग हो गई, और ये अकेला ही रह गया। अब उसका उम्र कम है, घर के लोग भी एक ही बेटा है, वो क्या सोचेंगे? सब लोग सोचेंगे। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है हम यीशु में होने के बाद हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, यही सत्य है। तो फिर वो बोलेंगे अरे मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन अब प्रभु चाहता है तुम प्रभु के लिए जियो बाकी की ज़िंदगी। तुम्हारी जवानी से लेके आगे का सारा आयु प्रभु में जियो। विधवाएं शादी कर सकती है, बराबर है, लेकिन हन्ना ने शादी नहीं की, जवानी के दिनों में वो विधवा हो गई। क्या हो गई? उसने शादी की, बूढ़ी होने तक मंदिर में रही, उसने अपने शरीर को कंट्रोल किया। क्या वो उसका शरीर उन वस्तुओं को मांग नहीं होता उसका शरीर, लेकिन उसने रातन दिन प्रार्थना करने से, उपवास करने से उसका शरीर उसके कंट्रोल में रहा। जब हम उपवास करते हैं और ज़्यादा उपवास प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा शरीर हमारे वश में होता है, शरीर में अभिलाषाएं नहीं होती।
मालूम है, शरीर में अभिलाषाएं नहीं होती। अभी संसार में रहते, संसार के लोगों में रहते तो नेचुरली शरीर की अभिलाषाएं उठेगी। इसीलिए प्रियो यहाँ दिया गया था, जो मत्ती अध्याय हम 19 में पढ़ रहे थे ना, कि यहाँ लिखा है यदि कोई पौलुस कहता है, चेले में से कहते हैं पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है, यानी वो उसे छोड़ नहीं सकता। और अगर छोड़ दिया तो उसने क्या किया है, उसने वो छोड़ी हुई से व्यभिचार कराता है, और उस छोड़ी हुई से जो शादी करता है वो भी व्यभिचार करता है। ऐसा सुनने के बाद यहाँ लिखा है यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा रिश्ता है तो विवाह करना ही नहीं, विवाह करना अच्छा नहीं। तो इसलिए उसने कहा यह सब लोग नहीं ग्रहण कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कुछ लोग माँ के गर्भ से नपुंसक हो गए, यानी नपुंसक होने के, वो माँ के पेट से हुए। प्रभु की इच्छा थी कि वो शादी नहीं करे, वो अपने आप को भ्रष्ट नहीं करे, जैसा देह उनको दिया है वैसे ही पवित्र होकर ही मेरे पास आए। दूसरा यहाँ लिखा है कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ नपुंसक ऐसे जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, यानी कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्होंने, इंसान ने ही दूसरे इंसान को नपुंसक बनाया। कोई लोग पुरुषगामी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पुरुष शादी करने के लिए नपुंसक बन जाते हैं। या फिर कोई लोग अपने अवयवों को, बहुत सारे पुरुष अपने आप को लेडीज़ बना देते हैं, कोई लोग लेडीज़ अपने आप को जेंट्स बना लेती है। इस वजह से वो योग्य नहीं है। कुछ लोग इंसान ही इंसान को, दूसरे इंसान को नपुंसक बनाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे नपुंसक हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए नपुंसक बनाया, यानी अपने आप को भ्रष्ट होने नहीं दिया, नपुंसक बनाया, यानी शादी से नहीं की, परमेश्वर के राज्य के लिए। जैसे पौलुस, जो यहाँ लिखा है पौलुस, वो नपुंसक रहा। क्यों? क्योंकि उसने शादी नहीं की, उसने किसी स्त्री को छुआ नहीं, इसलिए उसने कहा ना जैसे मैं हूँ वैसे तुम रहो। और बाइबल उसके बारे में बताता है, इसका मतलब वो वैसे ही रहा अंत तक। इसलिए तो वो कहता है ना, मैं मेरे शरीर को वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो दूसरों को सिखाकर खुद निकम्मा ठहरो। इसलिए उसने अपने शरीर को अपने वश में रखा। तो आज कहने का उद्देश्य हमारा प्रियो, परमेश्वर आज हम विवाहित लोगों से क्या कहता है, आपका विवाह हो गया है तो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है मिलकर रहो, अच्छी रीति से रहो। विवाह क्यों किया? मेरी पत्नी काली है, गोरी होती तो अच्छी होती, मेरा पति काला है, मेरा पति गोरा ही क्यों है, ऐसा कर पोसो मत। परमेश्वर की ओर से विवाह है, इसीलिए यहाँ लिखा है। यहाँ प्रियो प्रभु का वचन कहता है, कभी कभी किसी के घरों में देखो, विवाहितों के घरों में उनकी लाइफ पार्टनर अविश्वासी होती है, प्रभु के पास नहीं आते। जैसे कुछ लोगों का पति यीशु में नहीं रहता है, स्त्री पत्नी में यीशु में होती है। किसी का पति यीशु में है तो स्त्री अविश्वासी रहती है। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि हमें उन्हें नहीं छोड़ना है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि मेरी पत्नी यीशु में नहीं है ना, तो अभी मुझे यीशु में कोई लड़की ढूंढना पड़ेगा और यीशु में शादी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पत्नी यीशु में नहीं। वो भी गलत है। मेरा पति यीशु में नहीं है, ये पति, इसलिए मैं यीशु में पति देखूंगी, ये भी गलत है। एक बार शादी हो चुका, विवाह एक ही बार है। मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, प्रभु भी एक है, पवित्र आत्मा भी एक है, बपतिस्मा एक है, विश्वास एक है ना, चर्च एक है, पास्टर भी एक ही है, शादी भी एक ही है, लाइफ पार्टनर भी एक ही हो। मालूम हुआ? ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे लाइफ पार्टनर जो प्रभु ने हमें दिया है उसके साथ हम फेथफुल रहें, हम अलग न हो। यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि न पति अपनी पत्नी को छोड़े। जितने आज ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं यही कहती हूँ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रहो। अगर अलग हो, अभी कलीसिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अलग हैं, जिनके पतियों ने उनको छोड़ा है, ऐसे ही रहो, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो। ज़्यादा रात दिन उपवास करो, प्रार्थना करो। अपने घर में रहते हो, अगर बहुत सारी स्त्रियों को जिनको छोड़ा है तो अपने माँ बाप के घर में अच्छा रहो। नहीं तो माँ बाप के घर में अच्छा नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
अगर सोचो किसी लड़की को घर में लाके रखा है और वो बराबर से जी नहीं रही है, ना घर वालों को बराबर से जीने दे रही है, तो फिर वो क्या करेंगे घर के लोग? क्यों भाई? वो उसको तकलीफ देंगे, बोलेंगे जा दूसरा लग्न कर, जा दूसरा लग्न कर, जा जिसका शादी लगा तो ये घर से निकल जाए अच्छे। आपको समझा? इसी कारण से प्रियो, जो लोग छोड़ी हुई है, अपनी माताओं के घर में आई है, अपने पिता के घर आई है, वो ऐसा जीवन जिए जिससे आपको घर से निकाले नहीं तो घर के लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसी ही जीती थी इधर, इसीलिए वो लोग ने तेरे को छोड़ा। ख्याल से, क्योंकि यहाँ ऐसे ही लिखा है, वो बिना दूसरा विवाह करे रहे। प्रियो, हार्ड लगता है, लेकिन प्रभु की इच्छा, प्रभु के लिए अपना जीवन दे देने का, प्रभु के लिए जीने का। बहुत से लोग कभी कभी ऐसा सोचते ही लगता है, उनको ऐसा लगता है, अरे माझं पण लग्न, मेरी भी इच्छा थी कि मेरी भी शादी हो, मेरा पति ऐसा निकला, मेरी भी इच्छा हो, मेरी भी ऐसी। बहुत सही बात है, इच्छा है अभी भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पति से मेल नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहो, प्रभु के में रुके रहो, यही प्रभु का वचन है। इसलिए जो विवाहित है, जिसमें लिखा है जिनका विवाह हो गया है, उनको मैं नहीं, प्रभु आज्ञा देता है, पति अपने पत्नी अपने पति से अलग न हो, न पति अपने पत्नी को छोड़े। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने ये जो विवाह ये आयोजित किया है, इसमें आनंद करो, अच्छे रहो, शांति से रहो, ये प्रभु चाहता है। मिलजुल कर रहो, एडजस्ट करो, एक दूसरे को सहो, तो प्रभु आपको, आपने जो प्रभु की ओर से जो स्वर्गीय वरदान विवाह का लिया है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। लेकिन अगर आपने छोड़ा तो आपको ज़रूर दुख का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिनका विवाह हो गया है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपका जोड़ीदार, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ ही है, तो हम अच्छा है, काम पे गया है, तो हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। अपने हाथों को आँखों को बंद करो और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु, जिनका भी विवाह हो गया है प्रभु, वो कभी अलग न हो, ये आपकी इच्छा है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु पवित्र पिता, जितने ये वीडियो देख रहे प्रभु पवित्र पिता, इन सभियों को जोड़े रखना, इनके फैमिली लाइफ में शांति देना, कोई गड़बड़ी होने मत देना। प्रभु पवित्र पिता, हमेशा तू इनमें रहना। प्रभु आदम और हव्वा के समय पर शैतान ने गड़बड़ी डाली और कुटुंब तोड़ना चाहा, लेकिन मेरे प्यारे पिता, अब इनका कुटुंब टूट नहीं सकता, क्योंकि इनके कुटुंब में अभी पवित्र आत्मा है, इनके नाम में प्रभु यीशु है, और जहाँ यीशु है वहाँ शैतान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु ये भी साधे रहे, सामने वाले को भी ग्रहण करे प्रभु। इसलिए सहायता करना प्रभु, एक दूसरे को जैसे वो है एक दूसरे को ग्रहण करे प्रभु। पवित्र पिता, सेनाधीश पिता परमेश्वर, हम जैसे हैं आपने हमें ग्रहण किया। बाइबल में लिखा है इफ्सियों की पत्री में कि हम दुल्हन, कलीसिया हम दुल्हन है आपके, लेकिन क्या हम सही है? नहीं, लेकिन फिर भी आप पुरुष होने के नाते, पति होने के नाते आपने हमें हम जैसे ही स्वीकार किया। तो हर पुरुष को आज मैं विनती करती हूँ प्रभु आपके सामने कि हर पुरुष प्रभु अपनी पत्नी जैसी है उसे ग्रहण करे, उस पर दोष नहीं लगाए, उसकी निंदा नहीं करे, उसे छोड़े नहीं, उसे अलग नहीं करे, उसका अपमान नहीं करे, उसकी निंदा नहीं करे, उस पर दोष नहीं लगाए, उसको प्यार करे जैसे आप अपनी कलीसिया को प्यार करते हो। जैसे आप अपनी कलीसिया को प्यार करते हो और आपसे अलग नहीं होने देते, वैसे ही प्रभु हर पुरुष अपनी पत्नी से प्यार करे और अपनी से अलग नहीं करे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु, दया रखना। सब कुछ आपके हाथ में है। इस फैमिली को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। जितने ये वीडियो देख रहे हैं उनके फैमिली लाइफ में शांति लाती, इनके फैमिली लाइफ में गड़बड़ी की आत्मा को, कड़वाहट की आत्मा को, बुराई की आत्मा को, बैर की आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती हूँ और इनमें प्रेम की आत्मा, पवित्र आत्मा को रिलीज करती हूँ। इन्हें यीशु के नाम से प्रेम से बांधती हूँ प्रभु, आपका लहू लगाती इन्हें आशीषित करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड। कभी विवाह को आज के बाद पहुँचना नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।